12 एक्सप्रेशंस विद कैच। गाइस, क्या कभी आपने सोचा है कि आप एक सिंपल से वर्ड कैच से बहुत सारे एक्सप्रेशन सीख सकते हैं और बहुत ही इंप्रेसिव इंग्लिश बोल सकते हैं। वैसे तो कैच का एक सिंपल सा जो मीनिंग है वो है पकड़ना। जब कोई गेंद आपकी तरफ फेंकता है आप उसे कैच करते हैं, या फिर कोई भाग रहा है तो भी आप उसे कैच करते हैं, पकड़ते हैं। बट गाइस, देयर आर मेनी मोर मीनिंग्स। सबसे पहले उन मीनिंग्स को समझने से पहले, उन एक्सप्रेशंस को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि कैच की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है वो क्या है। तो कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट। अब आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना लेंगे और जो एक्सप्रेशंस मैं आपको देने वाली हूँ वो बहुत ही इंप्रेसिव है। जैसे पहला है व्हाट्स द कैच। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये जो एक्सप्रेशन है ये आप तब पूछते हैं जब आपको ये पूछना हो खराबी क्या है या कमी क्या है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, जो तुम बता नहीं रहे हो। अगर आपको ये पूछना है तो आप पूछते हैं व्हाट्स द कैच। कैसे यूज़ करना है एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें। बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस आप सीखने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश को एडवांस लेवल की इंग्लिश बनाएंगे। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। सो गाइज, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे रेड बटन को क्लिक करके आपको सब्सक्राइब करना है। अगर रेड नहीं है बटन तो आपको क्लिक नहीं करना है, आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो गाइज, जैसा कि एग्जाम्पल आपके सामने है, I'll sell you my car for just 34,000 rupees। अगर ए ऐसे कहता है तो भाई ये तो लगेगा ही समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है, राइट? तो आप कहते हो रियली, सच में? What's the catch? मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे दिख नहीं रही है और आप बता नहीं रहे हैं। So what's the catch? कमी क्या है इसमें? Why are you selling this for so little? तुम इतने कम में इसे कैसे बेच रहे हो? What's the catch? समझ के आप कैसे यूज़ करना है? Sounds too good to be true। कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है सुनने में। So what's the catch? ओके तो आगे से अगर आपको लगता है कि कुछ कमी होगी इसमें और सामने वाला बता नहीं रहा तो आप व्हाट्स द कैच करके पूछ सकते हैं। अगला है कैच अ कोल्ड। कैच अ कोल्ड का मतलब होता है, आप जानते हैं कोल्ड का मतलब जुकाम। कैच अ कोल्ड का मतलब जुकाम हो जाना, जुकाम लग जाता है, किसी से आपको जुकाम लग गया तब भी आप इसे यूज़ करते हैं। आई थिंक आई एम कैचिंग अ कोल्ड। मुझे लगता है कि मुझे जुकाम हो रहा है। सो आईड बेटर स्टे होम एंड रेस्ट। सो मुझे घर पर ही रुकना चाहिए और आराम करना चाहिए। माई सिस्टर्स बीन सिक ऑल वीक। मेरी बहन पूरे हफ्ते से बीमार है। एंड नाउ आई थिंक, और अब मुझे लगता है, आई कॉट अ कोल्ड फ्रॉम हर। और मुझे उससे सर्दी लग गई। समझ गए आप? तो सर्दी किसी से लग जाए तो भी आप इसे यूज़ करते हैं। अगला है आई डिडंट कैच दैट। I didn't catch that और I didn't quite catch that। आप quite का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब है मैं सुन नहीं पाया। जब कोई आपसे कुछ बोल रहा है और आप सुन ना पाएँ तो आप बोलेंगे I didn't quite catch that। Could you repeat please? ओके तो देखिए, do you need anything from the shop? क्या तुम्हें दुकान से कुछ चाहिए? तो बी कहता है what? I didn't quite catch that। मैं सुन नहीं पाया। The fan was too loud। फ़ैन बहुत तेज आवाज़ कर रहा था। ठीक, तो ऐसे यूज़ कर लिया। फिर बी ये भी बोल सकता है सॉरी आई डिडंट कैच दैट, कुड यू रिपीट इट? माफ़ करना, मैं सुन नहीं पाया, क्या तुम दोहरा सकते हो? गाइज, अगर आपको ऐसे ही एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दिल मांगी मोर ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि मैं आगे इसी तरीके की और वीडियोस लेकर आऊँ। तो अगला है हमारा कैच योर ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स सांस। सो कैच योर ब्रेथ मतलब सांस लेना। किसी हार्ड एक्सरसाइज के बाद नॉर्मल तरीके से सांस लेना। जब होता है कि सांस बहुत तेज़ से चलने लगती है तब आप कहते हैं लेट मी कैच माई ब्रेथ। मतलब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, नॉर्मल तरीके से सांस आने दो। सो कैन वी स्टॉप फॉर अ मिनट? क्या हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं? आई नीड टू कैच माई ब्रेथ। आई कैंट रन एज फास्ट एज यू गाइज। तुम लोगों की तरह मैं तेज नहीं दौड़ सकता। सो कैन वी स्टॉप फॉर अ मिनट? आई नीड टू कैच माई ब्रेथ। ठीक है, अगला है सेंटेंसेस में आई स्टॉप्ड रनिंग टू कैच माई ब्रेथ। ठीक, रन करते करते बहुत तेज से सांस चलने लगी तो मैं रुक गया टू कैच माई ब्रेथ। क्लियर? आगे है बी कॉट शॉर्ट। ध्यान रखिएगा, ये एक स्लैंग है और इसके कई मीनिंग्स होते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको जो मीनिंग बता रही हूँ वो ये है अचानक से टॉयलेट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाना। ठीक है, अचानक से ज़रूरत पड़ जाए और तब भी आप इसे तब भी यूज़ करते हैं जब कोई साधन ना हो, लाइक टॉयलेट नहीं है फिर भी आपको टॉयलेट जाने की नीड पड़ जाए। सो आई ऑलवेज़ यूज़ द टॉयलेट बिफोर अ लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव से पहले मैं हमेशा टॉयलेट यूज़ कर लेता हूँ पहले ही, टू अवॉइड बीइंग कॉट शॉर्ट।
ओके तो इसे इस तरीके से यूज़ करना है। आपको दिख ही रहा है यहाँ हमने क्या यूज़ किया है, कॉट यूज़ किया है, आपने फॉर्म्स पहले ही देख लिए। आगे है कैच ऑन फायर। सो कैच फायर और कैच ऑन फायर बोथ आर ओके। आग पकड़ लेना या आग लग जाना, जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फायर है वहाँ पे, मान लीजिए कैंडल जल रहा है या कुछ भी वहाँ पर जल रहा है ऑलरेडी, उससे किसी चीज़ में आग लग जाए तब आप इसे यूज़ करते हैं। आई ब्लू आउट ऑल द कैंडल्स, मैंने सारी कैंडल्स बुझा दी। सो डोंट वरी, चिंता मत करो, द हाउस वोंट कैच फायर, घर में आग नहीं लगेगी। कीप दोज पेपर्स अवे फ्रॉम द कैंडल, उन पेपर्स को कैंडल से दूर रखो, और एल्स देल कैच फायर, वरना उनमें आग लग जाएगी या वो आग पकड़ लेंगे। तो इस तरीके से आपने एक बार फिर कैच का यूज़ सीखा। अगला है कैच समवन एट अ बैड टाइम। कैच समवन एट अ बैड टाइम मतलब किसी से उस समय बात करने या डील करने की कोशिश करना जब वो किसी और काम में बिजी हो, मतलब कोई और काम कर रहा है और उस टाइम पे आप उससे बात करने पहुंच जाएं, तो आप बोलेंगे या वो बोलेगा you've caught me at a bad time, मतलब अभी मैं बहुत बिजी हूँ। I'm sorry you look busy, माफ़ करना आप बिजी दिख रहे हैं। Did I catch you at a bad time, क्या मैंने आपको गलत समय पर रोक लिया या गलत समय पर आ गया मैं आपके पास। I'll definitely help you with that report later, बाद में मैं इस रिपोर्ट के लिए तुम्हारी मदद करूँगा, बाद में ज़रूर से करूँगा। You just happen to catch me at a bad time right now, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है, तो ये सही समय नहीं है। आगे है कैच यू लेटर। कैच यू लेटर तो आपने सुना ही होगा, ये इनफॉर्मल तरीका है, इनफॉर्मल वे टू से सी यू लेटर, तो आप सी यू लेटर बोलते हैं, ये इनफॉर्मल हो गया आपका कैच यू लेटर। हे इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, कैच यू लेटर मतलब बाद में मिलता हूँ, तुमसे बात करके अच्छा लगा, ऐसे करके आप जा सकते हैं। फिर है कैच समवन सम अदर टाइम, वहाँ था कैच यू लेटर और यहाँ है कैच समवन सम अदर टाइम, मतलब कभी और, जैसे कहते हैं ना कभी और मिलता हूँ, तो वहाँ पर यूज़ कीजिए कैच समवन सम अदर टाइम, कभी और मिलता हूँ या कभी और बात करता हूँ। आई लव टू हियर मोर अबाउट योर ट्रिप, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारी ट्रिप के बारे में और जानकर और बातें करके, बट आई रियली हैव टू गो नाउ, लेकिन अभी मुझे जाना ही होगा। आई कैच यू सम अदर टाइम, ओके, मैं तुमसे कभी और मिलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज कैच समवन रेड हैंडेड, ये तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब रंगे हाथों पकड़ना, स्पेशली जब कोई गलत काम कर रहा है, जैसे जो चीज़ करनी नहीं है उसे वो कर रहा है, तो आप उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, तो फिर आप इसे यूज़ करेंगे। रोहन ट्राई टू गेट इन टू द कुकी जार अगेन, कुकी जार से रोहन फिर से कुकी निकालने की कोशिश कर रहा था, बट आई कॉट हिम रेड हैंडेड, लेकिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, मतलब मैंने उसे निकालते हुए देख लिया। आई कॉट माई सन रेड हैंडेड ट्राइंग टू टेक मनी आउट ऑफ माई पर्स, मैंने मेरे बेटे को मेरे पर्स से पैसे निकालते हुए पकड़ लिया, तो क्लियर, वो काम करते हुए ही देख लिया। आगे है कैच समवन्स आई, मतलब ध्यान खींचना, ठीक है, तो किसी का ध्यान खींचना अपनी तरफ, जिसमें कि आप और उसकी दोनों की नज़रें मिलती हैं, तब हम इसे यूज़ करते हैं। दैट ड्रेस इन द विंडो कॉट माई आई, तो ये हम किसी वस्तु के लिए भी यूज़ करते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए हमने समथिंग यूज़ किया है। सो दैट ड्रेस इन द विंडो कॉट माई आई, वो ड्रेस जो विंडो में है उसने मेरा ध्यान खींचा, इमीडिएटली, तुरंत। कैन आई ट्राई इट ऑन, क्या मैं इसे पहन कर देख सकती हूँ। फिर है दिस पेंटिंग कॉट माई आई बिकॉज ऑफ इट्स ब्राइट कलर, इस पेंटिंग पर मेरी नज़र पड़ी या मेरा ध्यान इसने खींचा बिकॉज ऑफ इट्स ब्राइट कलर, क्योंकि ये काफ़ी ब्राइट कलर है। और उसी तरीके से अगर समवन का हम यूज़ करते हैं तो हम बोल सकते हैं कुड यू कैच द वेटर्स आई, मतलब क्या तुम वेटर का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हो। आगे है गुड कैच, गुड कैच का मतलब देखिए क्या है, अच्छा हुआ कि तुमने गलती पकड़ ली। जैसे कभी होता है किसी चीज़ में किसी ने गलती पकड़ ली कि ये गलती है यहाँ पे, तो आप कहते हैं गुड कैच, मतलब अच्छा हुआ तुमने पकड़ लिया, वरना आगे चल के तो प्रॉब्लम हो जाती, तो आगे चल के वो और एक तरीके से अगर किसी और के सामने आता तो वो बेइज्जती होती है और, तो सही समय पर तुमने पकड़ लिया, तो गुड कैच आप बोलेंगे। वाओ गुड कैच, ठीक है, तो जब कोई गलती पकड़ ले तो आप ऐसे बोलें। अब एक बोनस एक्सप्रेशन आपके लिए जो कि है बी कॉट इन द मिडल, इसका मतलब होता है दो लोगों के बीच में फंसना या पिसना। जैसे दो लोगों का झगड़ा हो जाए लेकिन दोनों ही आके आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, आप खामखा बीच में पिस रहे हैं, तब आप यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, व्हेन माई फ्रेंड्स ब्रोक अप, जब मेरे फ्रेंड्स का ब्रेकअप हुआ था, आई वॉज ऑफन कॉट इन द मिडल, अक्सर मैं बीच में पिसता था। एज ईच वन कंप्लेन टू मी अबाउट द अदर, क्योंकि
कभी वो आके उसकी बुराई उससे करता था, वो आके उसकी बुराई उससे करता था, तो बीच में मैं पिस रहा था। When they quarrel, वे जब भी झगड़ा करते हैं, I am often caught in the middle, बीच में मैं ही पिसता हूँ अक्सर। आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आई और आपने लाइक भी कर दिया, लेकिन अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कीजिए। योर वन शेयर मीन्स अ लॉट टू मी। गाइज मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, लेकिन हाँ, अगर आपको और भी ऐसे एक्सप्रेशन चाहिए तो दिल मांगे मोर जरूर लिखिएगा। जय हिंद।